बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन द सेंटेंसेस गिवन बिलो, यहाँ पे जो सेंटेंसेस हैं, से वेदर द इन इटैलिसाइज्ड वर्ब्स आर ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। आपने वर्ब्स के बारे में बताना है कि ये ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव। इफ़ द वर्ब इज ट्रांजिटिव देन मेंशन द ऑब्जेक्ट। फिर इसके अंदर आपने अगर ट्रांजिटिव है तो ऑब्जेक्ट को भी मेंशन करना है, क्योंकि आपको मैंने बताया ना जहाँ पे ट्रांजिटिव होगा वहाँ पे ऑब्जेक्ट ज़रूर होगा। आई पोस्टेड द लेटर ऑन माई वे टू वर्क। ब्रॉट, आई पोस्टेड द लेटर, पोस्टेड जो होगा वो क्या होगा, दिस इज ट्रांजिटिव। टी लिख देते हैं इस तरफ और ऑब्जेक्ट को मेंशन कर देते हैं लेटर को दायरे के साथ, दिस इज ऑब्जेक्ट। ओके। हैज़ फादर वोकन अप, क्या पापा जाग चुके हैं। हैज़ फादर वोकन अप। अब यहाँ पे याद रखिएगा, हैज़ फादर वोकन अप। एक होता है वेकअप, वोकअप, और थर्ड फॉर्म है वोकन अप। और क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट है, इसलिए हमने हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट के साथ या पास्ट परफेक्ट के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है। ओके। हैज़ फादर वोकन अप। अब इसके अंदर बताएं कि ये ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है। वोकन अप जो है वो इंट्रांजिटिव है। वोकन अप इज आई एन लिख के टी लिखते हैं। दे लेफ्ट बिफोर द मैच बिगेन। लेफ्ट यहाँ पे क्या है, लेफ्ट इज इंट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव। द मदर बॉट एन आइसक्रीम फॉर द चाइल्ड। माँ ने क्या खरीदी, एक आइसक्रीम फॉर द चाइल्ड। बॉट क्या होगा, बॉट इज ट्रांजिटिव, टी लिखते हैं ऊपर, और आइसक्रीम इज ऑब्जेक्ट। दो, शी रिसीव्ड माई ई मेल येस्टरडे। रिसीव्ड इज ट्रांजिटिव और ई मेल इज ऑब्जेक्ट। ठीक हो गया। आई एट एज क्विकली एज आई कुड। एट इंट्रांजिटिव, ओके, क्योंकि इसके अंदर ऑब्जेक्ट नहीं है। वी थैंक देम फॉर देयर हेल्प। थैंक्ड, वी थैंक्ड, दिस इज ट्रांजिटिव। और ऑब्जेक्ट कौन सा होगा, ऑब्जेक्ट इज देम, ये है ऑब्जेक्ट। ही ब्रीथ विद ग्रेट डिफ़िकल्टी। उसने बहुत मुश्किल से सांस लिया, तो यहाँ पे ब्रीथ क्या होगा, इंट्रांजिटिव, इट हैज़ नो ऑब्जेक्ट, ये इंट्रांजिटिव। दे बिल्ट अ हाउस नियर द स्ट्रीम। स्ट्रीम क्या होती है, जो पानी का एक छोटा सा वो होता है, स्ट्रीम के पास ही उन्होंने एक घर तामीर कर लिया। दे बिल्ट अ हाउस नियर द स्ट्रीम। तो बिल्ट क्या हो गया, बिल्ट इज ट्रांजिटिव एंड हाउस इज ऑब्जेक्ट। ओके। देन है ही ब्राइब्ड द एजेंट फॉर अ जॉब। ब्राइब्ड क्या होगा, ट्रांजिटिव, और एजेंट क्या होगा, ऑब्जेक्ट। अब है इरगेटिव वर्ब्स। You know that in case of transitive verbs, यहाँ तक आप करके फिर नेक्स्ट जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Adjective verbs. You know that in case of transitive verb, the action directly or indirectly affects the object. जैसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों को अफेक्ट कर रहा होता है आपका जो एक्शन है। But there are many transitive verbs which can be used in such a way that their actions affects the subject itself. कि कई दफ़ा उसका जो एक्शन है वो किसको अफेक्ट कर रहा होता है, itself, अपने आप को। When the action of the verb affects the subject itself, the verb is said to be ergative. जब अपने आप को वो अफेक्ट करता है तो उसको क्या कहते हैं, ergative, 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 ergative भी कह सकते हैं। ठीक। The child broke the vase. अब यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं। The child broke the वाज कौन सा होता है, जो गुलदान सा होता है जिसके अंदर फूल लगे हुए होते हैं। तो हम कहते हैं चाइल्ड ने क्या किया, ब्रोक द वाज। अब ये ट्रांजिटिव है, ब्रोक, दिस इज ट्रांजिटिव। द वाज ब्रोक जो है अगर होगा, वाज ब्रोक, तो ये है इरगेटिव, क्योंकि एक्शन जो है वो किसको अफेक्ट कर रहा है, अफेक्ट्स द was, क्योंकि एक्शन was को अफेक्ट कर रहा है,
इसलिए ये इरगेटिव होगा अगर हम कहेंगे द वॉज ब्रोक। इसको वॉज पढ़ते हैं, अंडरस्टूड। नाउ use the verb listed in the box given below to make 2 sentences with each showing its transitive and ergative uses. One has been done for an example. अब देखें, the naughty child कौन सा होता है? जो शरारती बच्चा होता है। burst all the balloons, सारे बैलून्स को तोड़ दिया, ट्रांजिटिव वर्ब है। द गैस सिलेंडर बर्स्ट, गैस का सिलेंडर फटा। सेटिंग द हाउस ऑन फायर, सेटिंग द हाउस का मतलब है आग लग गई, हाउस को आग लग गई है। सेटिंग द हाउस ऑन फायर, यानी ये फायर जो है इरप्ट होगी, ये इरगेटिव है। वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिक्शन। अब प्रेडिकेशन क्या होती है जी? जब आपके सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट्स, क्या सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट्स की बात करें तो यू नो इनट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं, जो इनट्रांजिटिव, यहाँ पे मैं सिर्फ लिख देती हूँ वर्ब्स, ये इनको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती टू कन्वे द मैसेज, नहीं होती ना, मैसेज कन्वे हो जाता है। टू कन्वे द मैसेज दे डोंट नीड एन ऑब्जेक्ट, इनट्रांजिटिव वर्ब्स को। बट देयर आर मैनी इनट्रांजिटिव वर्ब्स दैट डू नीड द हेल्प ऑफ अदर वर्ड्स, लेकिन इनट्रांजिटिव वर्ब को दूसरे जो वर्ड्स हैं उनकी ज़रूर हेल्प की ज़रूरत पड़ती है टू कम्युनिकेट द मीनिंग। टू कम्युनिकेट का मतलब होता है समझाने के लिए, कम्युनिकेट द मीनिंग। ओके, जैसे कि शी लुक्ड कन्फ्यूज्ड, वो बड़ी परेशान नज़र आती है, आई, वो मुझे बड़ी परेशान नज़र आई। शी लुक्ड कन्फ्यूज्ड। आई फील अनवेल, अब यहाँ पे अनवेल भी यूज़ किया। दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग मीन कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब इन तीनों में अगर देखा जाए, मैं आपको बताती हूँ दूसरे वर्ड्स की कैसे ज़रूरत पड़ी है। द एडजेक्टिव कन्फ्यूज टेल्स अस हाउ शी द सब्जेक्ट लुक्ड। कन्फ्यूज हमें क्या बता रहा है कि हाउ शी लुक्ड। देन है द एडजेक्टिव अनवेल, यहाँ पे अनवेल हमें क्या बता रहा है कि टेल्स अस हाउ आई फील, कि मैं कैसे फील कर रही हूँ। अब द एडजेक्टिव फ्रेज वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग क्या टेल कर रहा है हमें कि हाउ दे आर, कि वो बंदे कैसे हैं। अब वेल अनवेल किसको बता रहा है कि हाउ आई फील, कन्फ्यूज्ड किसको बता रहा है कि हाउ शी लुक्ड, एंड ये बताने वाले वर्ड्स होते हैं दीज वर्ड्स विच आर नॉट ऑब्जेक्ट्स, जो कि ऑब्जेक्ट्स नहीं होते बट आर नेसेसरी फॉर द वर्ब्स, लेकिन वर्ब्स के लिए ज़रूरी होते हैं टू कन्वे देयर मीनिंग, आर कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द वर्ब्स। इनको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द वर्ब। कौन कौन से हैं यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द वर्ब? स्ट्रॉन्ग, unwell or confused. These are complements of the verbs. In the example given above, these complements tell us something about the subject के बारे में बताते हैं. Hence they are referred to as the subjective complements of the verb. In each of the sentences given below, अब आपने यहाँ पे क्या लिखना है? Underline करना है subjective complement को of the verb. One has been done as an example. My younger brother resembles our grandmother, तो यहाँ पे grandmother हमने बताया कि subjective complement है। There were at least 10,000 people. There were at least 10,000 people. ये क्या है? ये भी subjective complement है, इसको आप underline कर दें। The soup tastes strange. सूप का जायका ज़रा अजीब सा है, तो यहाँ पे strange. This is subjective complement. Why does he look so worried? यहाँ पे so worried is a complement. Then देखते हैं next पे